हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, रीट मेंस लेवल सेकंड का यहाँ पर पेपर देखेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है आपके 150 जो है वो पूछे जाते हैं। 300 मार्क का पेपर होता है। यहाँ पर हम लोग जो आपके विषय विज्ञान व गणित में राजस्थान सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य से जो क्वेश्चन आए थे उन प्रश्नों को देखेंगे। तो ये टोटल जो है वो 65 क्वेश्चन है। तो ये 65 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। 25 फरवरी 2023 को ये शिफ्ट सेकंड में पेपर हुआ था, वही पेपर यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। जहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो क्या है? तो इसका नाम क्या है? रणथंभौर। क्या नाम है इसका? रणथंभौर जो है वो राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। आगे नेक्स्ट है आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? जो है ये करौली। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वांगली बोली रो मुख्य खेतर है। तो ये कहाँ की है? ये आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा की है। कहाँ की है? डूंगरपुर बांसवाड़ा की है। नेक्स्ट देखेंगे वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल व पीली मृदा जो है वो कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा अजमेर सिरोही। अजमेर सिरोही में जो है लाल व पीली मृदा पाई जाती है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो मृदा से भी क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। नेक्स्ट है वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई है वह दुर्ग कहलाता है। तो जिसके चारों ओर खाई है ऐसा दुर्ग क्या कहलाता है? पारिख कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिख कहलाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव जो है वो मनाया जाता है? तो खेजडली में मनाया जाता है वृक्ष महोत्सव। आपका 1 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रुख सतसई रा रचनाकार। तो रुख सतसई रा रत्नाकार जो है वो आपके लक्ष्मण दास कविया हैं। कौन है? लक्ष्मण दास जो है कविया हैं। किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो यहाँ पर टीका जो है वो विवाह से ये संबंधित है। नेक्स्ट आपका सुवर्णगिरी राजस्थान के किस जिले को संदर्भित करता है? सुवर्णगिरी जो है ये राजस्थान के जालौर को संदर्भित करता है। 1 यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीलर पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर जो है वो आपका छीलर पैलेस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो आपके लेवल 1 2022 के पेपर में लेवल 2 का पेपर है 2022 का 25 फरवरी को हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी प्रकार के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में जो है जनवरी में देखने को मिलेंगे। तो ये यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 को मारवाड़ शासक कौन बना? तो ये आपका मालदेव बना था। कौन बना था? मालदेव। नेक्स्ट है कुंडशा रचनाकार कवि रे साथ ही आछा गद्यकार भी हा। तो ये आपका कौन हो जाएगा? शिवदास गानन जो है वो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे झाडोल उदयपुर कुराड़ा नागपुर सावड़िया बीकानेर नंदलालपुर जयपुर में क्या समानता है? तो यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार हैं। क्या है? इन सभी स्थानों पर ताम्र उपकरणों के भंडार हैं। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो ये आपकी मूंगफली जो है वो तिलहन फसलों के समान जो है मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। तो ये कितनी थी? 66.3 जो है थी आपकी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वो कौन सा नहीं है? तो जल विद्युत शक्ति जो है वो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है।
आगे है बीसल देव रासों में कुलशो रस प्रधान है। बीसल देव रासों में श्रृंगार रस जो है वो प्रधान है। 1 ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं। चूनी और बारी जो है ये शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं, तो नाक में पहनी जाती है बारी और चूनी। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो लोहे के उपकरण जो है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई, तो कब लाई गई, तो ये आपकी जो है कहाँ से लाई गई, लाहौर से। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका करौली। क्या हो जाएगा, करौली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर कृषि पिछाड़नी है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका 22 का हो जाएगा 3 नंबर। ब्रजमोहन जवालिया जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से जिले में मिलता है, तो अर्जुन का जो वृक्ष है वो मुख्य रूप से आपका झालावाड़ में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, झालावाड़ में मिलता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जहाँ पर पूछा गया है किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी यानी कि लंबवत पड़ती हैं, तो किस जिले में पड़ती हैं, तो ये बांसवाड़ा में पड़ती हैं आपकी। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये करौली में है। कैला देवी कहाँ मंदिर, करौली में। नेक्स्ट मदार बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, मदार बांध पूछा गया है, तो ये आपका कहाँ पर है, बेड़च नदी पर है। कहाँ पर है, ये आपका बेड़च नदी पर है। नेक्स्ट है बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की, तो ये सर्वहितकारी सभा जो है इन्होंने लड़कियों के लिए और अछूतों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला जो है वो स्थापित की है। नेक्स्ट है अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित नाट्य शैली है, तो ये कहाँ की है, अलवर की है। कहाँ की आपकी, अलवर। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है पन्नाधाय के जीवन को बचाया था, पन्नाधाय के जीवन को किसने बचाया था, ये इसका आंसर जो है वो आपको देना है, तो राणा उदय सिंह ने। किसने, राणा उदय सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे रिक्त स्थान जिले से गुजरता है, तो ये कहाँ से गुजरता है, ये जयपुर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है, तो ये भूरी रेतीली मृदा जो है वो आपकी उर्वरक है। वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो कत्था किस पौधे से निकाला जाता है, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। खैर जो है इससे कत्था निकाला जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था, तो चाकसू में शीतला माता मंदिर महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था। किसने, महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था। आगे है मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नी है, तो ये कहाँ की है, भरतपुर की। कहाँ की है, भरतपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टावर री मौत माथई गाइजन वाला लोकगीत कहीं जय, तो ये कहाँ का है, छेड़ा का। ये क्या है, छेड़ा है एक। और आगे है पूंजी पुंची या पोंच आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो पूंची पुंची या पोंच आभूषण जो है ये कहाँ पर पहना जाता है, तो ये कलाई में पहनाया जाता है। कहाँ पर, कलाई में। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है, तो ये कौन सी है, जाखम जो है ये आंतरिक अफवाह की नदी यहाँ पर नहीं है। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन आपको अगले जो जनवरी वाला एग्जाम है वहाँ पर भी आपके लिए काम आएंगे, तो इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करें ताकि जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट किस संप्रदाय रा अनुयायी उभाड़ी पंगा अंगारा माथे नृत्य कर्या करी, तो इसका सही आंसर जो है
वो जसनाथी संप्रदाय है। क्या है? जसनाथी संप्रदाय जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा गया है गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। जो गरासिया जनजाति है उसका मुखिया क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको देना है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा गरासिया जनजाति का जो मुखिया है वो आपका कहलाता है सहलोद। क्या कहलाता है? सहलोद कहलाता है। नेक्स्ट वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं। तो कुल कितने हैं? 27 जो है वो आपके यहाँ पर हैं। नेक्स्ट मधुगुप्ता का पद है। श्री मधुगुप्ता का पद है। तो ये श्री मधुगुप्ता का पद कौन सा है? यहाँ पर इनका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो यहाँ पर आपकी राजस्थान की है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 155 में ये बात कही गई है। नेक्स्ट है NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो NEP 2020 के अनुसार ECCE का जो पूर्ण रूप है वो आपका क्या हो जाएगा, ये पूछा है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। तो ये क्या रखी गई है आयु सीमा, ये आपसे पूछा गया है। तो 18 से 60 साल जो है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। नेक्स्ट राजस्थान RT नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे और इसके बाद जो है रिक्तस्थान को की जाएगी। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो विद्यालय है, विद्यालय के लिए है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल जो योजना है ये आपकी किससे है? स्कूल में दूध वितरण जो है वो इससे आपकी संबंधित है। नेक्स्ट अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच रिक्त स्थान में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता हस्तांतरित किए गए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पुंगल बीकानेर। क्या हो जाएगा? पुंगल बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र। तो ये आपका स्थित है केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर है? सूरतगढ़ में है। कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। नेक्स्ट है अभानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? अभानेरी उत्सव की बात की जाए तो ये आपका कहाँ पर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दौसा। कहाँ पर होगा? दौसा जिले में। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने में पहले बच्चों का सत्यापन कौन करता है? तो सबसे पहले बच्चों का सत्यापन कौन करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर के लिए फ्रेंड्स देखेंगे तो विद्यालय के एक ऑप्शन आपका था खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और फिर है विद्यालय के हेडमास्टर और उसके बाद है प्राचार्य और राज्य की शिक्षा मंत्री। तो वैसे इसका ऑप्शन का आंसर सही नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने में पहले बच्चों का नामांकन सत्यापन कौन करता है? तो विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि वहाँ प्राचार्य नहीं होंगे, राज्य के शिक्षा मंत्री वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को जो है ये भी नहीं, तो हेडमास्टर ही इसका जो है वैसे सही आंसर होना चाहिए। आगे नेक्स्ट को देखेंगे जहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना की बात की जाए तो 1991 में जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस्टिटिस रूमेनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP है। तो ये क्या है ये आपको बताना है। तो ये आपका क्या है? पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम है। क्या है? पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट है अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं क्या हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा राइफल शूटिंग। क्या हो जाएगा? राइफल शूटिंग। नेक्स्ट किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
फ्रेंड्स इसका सही आंसर यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो करेक्ट आंसर नहीं यहाँ पर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा के संबंध में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है, ये आपको बताना है। शिक्षा तक सरल पहुंच, क्या हो जाएगा, शिक्षा तक सरल पहुंच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सामाजिक अधिकारिता विभाग से संबंधित है। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुभ शक्ति योजना। क्या हो जाएगा, शुभ शक्ति योजना जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता दी जाती है। तो मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत जो है वो कितनी सहायता दी जाती है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए इसे हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स जो है वो किसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपकी कहाँ पर है, व्यावर में है। कहाँ पर है, व्यावर में है। नेक्स्ट, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जिले में स्थित है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ जो है ये कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। कहाँ पर है, श्री गंगानगर में है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। तो ये 60 का यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चे की उम्र। बच्चे की उम्र के यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरटीई में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अहर्ताएं व सेवा शर्तें जो हैं इसका सही आंसर निर्धारित हैं। तो ये आपकी धारा 23 में, किस में है, धारा 23 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है जहाँ पर पूछा गया है कि किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया है था। तो यहाँ पर जो है ये इसका 2021-22 का क्या हो जाएगा, 2021-22 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एरडेओटिस नाइग्रीसेप्स, तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये आपका एक पक्षी है। क्या है, पक्षी है। नेक्स्ट 1977 में पुनरीक्षित समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो ये आपके डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा जयपुर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने 65 जो क्वेश्चन आपके आते हैं इसके साथ साथ आपके जो है ये क्वेश्चन हो गए, और इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा और आईसीटी मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार के अदर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।